हाय गाइस, मैं हूँ शिवानी बीरू, आपकी टैरो ट्रेडर। हम इस बार बात करने वाले हैं 3 मई टू 10 में आपका वीकली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा। हर एक ज़ोडिक साइन के लिए मैंने यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के कार्ड्स निकालूंगी और साथ में ही गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो उस गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में जो कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको सोल्व होने में आपको हेल्प करे। फॉलो द गाइडेंस एंड जैसे प्रेडिक्शन आगे आगे जाएगा वैसे पूरा प्रेडिक्शन देखिएगा और टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ऐसे और मोर अपडेटेड वीडियोस एंड शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीकली प्रेडिक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट राशि मेष राशि जो है अरिस ज़ोडिएक साइन, तो उनके लिए नेक्स्ट वीक कैसे जाने वाला है वो हम चेक करते हैं। आई एम स्प्रेडिंग माई कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे को बताइए मेष राशि के लिए पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा उनका नेक्स्ट वीक। ओके, तो ये देखते हैं हम। फर्स्ट कार्ड आया है पर्सनल लाइफ के लिए सेवन ऑफ कप क्या है। तो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि पर्सनल लाइफ आपको नेक्स्ट वीक में आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ को लेके मूव ऑन कर रहे हो, पर फिर भी कुछ पास्ट में चीज़ें जो हुई है तो वो पास्ट का बर्डन आपके पीछे है। तो पास्ट चीज़ों के लेके आप बहुत मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि पॉजिटिव माहौल भी है। बस सिर्फ आप अपने मन में कुछ ना कुछ मीन्स बैक जो भी पास्ट में जो आपसे छुट्टी है तो उस बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। और पर्सनल लाइफ में आपके लिए ये भी एडवाइस है, किसी पे ट्रस्ट जल्दी मत कीजिएगा क्योंकि आपको कोई धोखा भी दे सकता है, रिलेटिव्स में या फिर पार्टनर या फिर फैमिली में। तो थोड़ा सा किसी पे ट्रस्ट करने से पहले अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। ये रहा आपका पर्सनल लाइफ। और फिर हम मूव करते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। द हेरोपेंथ कार्ड आया है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम किसी सीनियर या फिर आपको किसी एस्ट्रो की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप तभी आपका जॉब हो या फिर बिजनेस हो उसमें आप ग्रो करने में आपको हेल्प मिलेगी। उनके गाइडेंस और उनके सजेशन की वजह से आप लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो इस वजह से इस टाइम पे आपको ज़रूरत है किसी सीनियर की गाइडेंस की या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाके उनके साथ थोड़ा सा अपना कुंडली दिखा लेके या फिर आप टैरोट भी चूज़ कर सकते हैं। और उस वजह से आपको आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है करियर लाइफ में तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़, जहाँ पे भी आप करियर पे इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, जितना स्मूथ कम्युनिकेशन आप रखेंगे तो आपका उतना काम फास्ट होने के चांसेस है। तो इसी के साथ हम देखते हैं गाइडेंस क्या है पर्सनल लाइफ के लिए मेष राशि वाले लोगों के लिए एंड प्रोफेशनल वाइज क्या है। ओके, सो फर्स्ट पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे आ रहा है इम्प्रूव योर हेल्थ। तो यहाँ पे आप जो भी पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी है, बस आप हेल्थ जितना आप हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, जो भी छोटे मोटे चीज़ें आपके हेल्थ के साथ हो रहे हैं तो उनको आप इग्नोर करके नहीं चलेगा। इस टाइम पे उनको आप इम्प्रूव करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जितना आप स्टेबल रहेंगे हेल्थ में उतना आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती हुई नजर आ रही है। और प्रोफेशनल के लिए ऐसे आ रहा है इफ़ यू बिलीव। तो आप जितना बिलीव कर रहे हो खुद पे, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप जितना बिलीव खुद पे करोगे तो आपकी चीज़ें वैसे होती जा रहेंगी। ओके, तो ये था पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए और इस लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस लोगों के लिए कैसा, टॉरस ज़ोडिएक साइन लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो हम देखते हैं पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा टॉरस के लिए। ओके, एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा टॉरस लोगों के लिए। ओके, सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली हम देखें तो फर्स्ट पर्सनल हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आया है द जजमेंट एंड सेकेंड वन इज द हैंगमैन। तो यहाँ पे आपको पर्सनल लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका पास्ट रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको सेकेंड चांस मीन्स सेकेंड आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है और किसी रिलेशनशिप को लेके अपने
होप्स छोड़ दिए थे, तो वो रिलेशनशिप आपके पास फिर आते हुए दिख रहा है। और इस वजह से आपको जितना हो सके उतना मतलब गॉड पे बिलीव रखिए, और जितना हो सके उतना आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपकी फैमिली में आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ फैमिली को लेके अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और पार्टनर को भी लेके। एंड द सेकेंड वन इज़ द हैंगमैन। एक ही साथ दो कार्ड आए हैं। तो सेकेंड कार्ड ये दर्शाता है कि जैसे कि आप पर्सनल लाइफ में कई चीज़ों पे इफर्ट्स डाल डाल के थक चुके हैं और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप थोड़ा सा स्टक सिचुएशन हो सकता है घर में। सपोज आप घर में कुछ स्टार्ट किया है, कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं रिनोवेशन में, पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इस वजह से आपको स्टक फील हो भी सकता है। तो वो सिचुएशन आप जल्द से जल्द मूव ऑन कर सकते हो, तो सिर्फ इफर्ट्स कंटिन्यू करिए। ओके, स्टक सिचुएशन होगी तो भी आप इफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे तो सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और टॉरस के लिए देखेंगे हम प्रोफेशनल वाइज द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जितना भी अभी तक इफर्ट्स डाले थे और जो भी आप ऐसा सिचुएशन था करियर में जैसे कि मूव ऑन नहीं हो रहे, कुछ चीज़ें बदल नहीं रही है, तो वहाँ पे मैं यही देख सकती हूँ कि ये इस वीक में आपको गॉड आपका खुद मतलब करियर चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी पॉजिटिव चेंज है, और करियर में बड़े बड़े चेंजेस होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों, तो जो भी आपने अभी तक इफर्ट्स डाले हैं तो उसका कर्मा मतलब आपका जो भी कर्मस था उसका फल अभी इस वीक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं गाइडेंस क्या है वृषभ राशि लोगों के लिए। फर्स्ट पर्सनल एंड सेकेंड वन इज फॉर अ प्रोफेशनल। सो पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस आ रहा है, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो पर्सनल लाइफ में जहाँ पे भी स्टक सिचुएशन है या फिर भी जहाँ पे भी न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई है, सेकेंड चांस आता हुआ दिख रहा है और न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है, फिर अपने पार्टनर को लेके अपने होप्स मतलब छोड़े थे, तो वहाँ पे आपको रीबाउंड और क्रिएशन और न्यू थिंग्स आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। तो आप जितना हो सके अदर्स मतलब जितना हो सके आप एक सीनियर लोगों से हेल्प मांगेंगे, सजेशन मांगेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए लेट गो। तो जो पास्ट में चीज़ें हुई है आपके प्रोफेशनल में, कुछ चीज़ें खराब हुई है, वो बिजनेस में हो या फिर आपके जॉब में हो, तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करके मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि न्यू साइकिल आपके लिए बन रहे हैं जो कि गॉड उसमें इन्वॉल्व है और गॉड उसमें आपको हेल्प करने के लिए बैठा है। ओके, तो ये था वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मिथुन मीन्स जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। ओके, तो जेमिनाई के लिए पर्सनल लाइफ कैसा जाएगा और प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा। ओके, तो जेमिनाई के लिए पर्सनल लाइफ में हम देखते हैं द हेरोफेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे ये लोकेट कर मतलब ये दिखाता है, ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको इस टाइम पे पर्सनल लाइफ स्टेबल बनाने के लिए किसी एस्ट्रो का हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर किसी सीनियर पर्सन है आपके लाइफ में जो कि अच्छा बुरा जानता है, बहुत सालों का उनको एक्सपीरियंस है, तो उनसे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तभी जाके आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से आप किसी सीनियर से या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप गाइडेंस ले सकते हो, मतलब किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आप उनकी सलाह ले सकते हैं। एंड बस दोनों पार्टनर में या फैमिली में जितना कम्युनिकेशन सॉफ्ट और स्मूथ रखेंगे उतना चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ कैसा जाएगा। तो प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं द डेविल का कार्ड आया है। तो डेविल कार्ड यही दर्शाता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको अभी आप सपोज बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको गलत एडिक्शन लगने के चांसेस बहुत है इस वीक में। तो इस वजह से जितना हो सके आप उतना निगेटिव चीज़ों से मतलब किसी चीज़ से आपको एडिक्शन लगने की, मतलब स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, या फिर कोई भी निगेटिव चीज़ है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ों का आपका उस चीज़ों को लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव एडिक्शन, मतलब वो एडिक्शन बनता हुआ, सपोज किसी ने कहा आपको सिगरेट के लिए या स्मोकिंग के लिए, तो आपने एक टाइम पे ट्राई किया तो वो उसका एडिक्शन आपको लगेगा और वो एडिक्शन जल्द से जल्द नहीं छूटता हुआ दिखाई दे रहा है प्रोफेशनल लाइफ में। और किसी एक्स्ट्रा मैरिडल के भी चांसेस है, कोई आपको उसके लिए साइन भी देगा, बट आप जितना अपने
लव लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में जितना हो सके आप उतना उस निगेटिव चीज़ों से बचोगे तो उतना आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होएगा। रैदर दिस ये जो भी निगेटिव एडिक्शन है उसका आपके प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इसी के साथ हम देखते हैं क्या एंजल गाइडेंस है जेमिनी के लिए। एंड ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए आया है रोमांस। तो जितना हो सके आपके दोनों के मतलब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 2 पार्टनर है, तो उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इस वजह से मैंने बोला है किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत है। तो आपको जितना आपके दोनों के पार्टनर के बीच में मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच में जितना आप रोमांस और कनेक्शन फील करोगे तो उतना आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। बस आपको कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, इससे आपको हेल्प होगी आगे बढ़ने में। एंड दूसरा है प्रोफेशनल में ये सिर्फ निगेटिव एडिक्शन को जितना आप छोड़ देंगे तो तब भी जाके आपको एबेंडेंस एंजल्स गिफ्ट कर रहे हैं। आप जितना आपके हार्ट के साथ प्योर रहोगे या फिर आपके साउल के साथ प्योर रहोगे उतना आपको एबेंडेंस एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रही है। तो जितना आप हो सके उतना आप लॉयल रहिए अपने रिलेशनशिप में भी एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। ओके, सो ये था मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राशि है जो कि कर्क राशि, उसको बोलते हैं हम कैंसर ज़ोडिएक साइन। तो उसके लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा वो हम चेक करते हैं थ्रू द टैरोट्स। ओके, तो पर्सनल वाइज कैसा आएगा कर्क राशि के लिए और प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा। ओके, तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई मतलब किसी व्यक्ति को लेके कोई व्यक्ति आपको अपमानित फील करा सकता है या फिर इंसल्टेड फील करा सकता है या फिर कोई आप किसी व्यक्ति को आप इंसल्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं बस ओनली आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ज़्यादा किसी को भी इरिटेट ना करिएगा और कोई इरिटेट हो रहा है तो कुछ चीज़ों को वहीं पे इग्नोर करके छोड़ना चाहिए। हमेशा आपकी खुद की स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। तो ओके, सो जितना कम्युनिकेशन ओके रखेगा और कितना हो सके उतना आपके स्पीच पे मतलब आपके कम्युनिकेशन पे आप फोकस करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो कर्क राशि के लिए प्रोफेशनल वाइज आया है द सन का कार्ड। द सन कार्ड इट्स मीन दिस वीक आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है और करियर में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छे इनकम भी आती हुई दिखाई दे रही है। और जितना हो सके उतना आपने जो पास्ट में एफर्ट्स डाले थे तो उसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रोफेशनल वाइज वेरी गुड कार्ड इज कमिंग फॉर कर्क राशि। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंजल्स गाइडेंस फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड एंजल गाइडेंस फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ के लिए पीसफुल रिजोल्यूशन वही मैं बोल रही थी, जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर किसी व्यक्ति को आपको बार बार आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ रहा है नो दिस इज़ रॉन्ग। सो इस बार आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे इरिटेट हो रहा है आपके क्लैरिफिकेशन से तो वहाँ पे पीसफुल, जितना आप पीसफुल रिजोल्यूशन रखेंगे, जितना आप शांतता से काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एंड उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिए अपॉर्चुनिटीज़। एक कार्ड भी वही आया था। तो आपका सन बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ में, सॉरी इस वीक में। और उसी के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कर्क वाली राशियों के लिए इसमें प्रोफेशनल लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो ये था कर्क राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, यानी कि लियो ज़ोडिएक साइन के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। सो लियो के लिए हम देखते हैं पर्सनल लाइफ वाइज कैसा रहेगा एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो लियो के लिए ये दिख रहा है फर्स्ट पर्सनल लाइफ के लिए किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो आपके थॉट्स में जो भी पर्सनल मतलब जो भी रिलेशनशिप को लेके या फिर फैमिली को लेके जो भी थॉट्स आ रहे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे तो उस पर फास्ट एक्शन लीजिएगा, ये बहुत आपके लिए बेहतर होगा। एंड उसी के साथ आप कहीं पे तो ट्रैवल भी कर सकते हो इस वीक में और वो रिलेटेड टू फैमिली, मतलब फैमिली छोटी सी ट्रिप भी हो सकती है। और आप उतने मतलब आपने जो डिसीजन ले रहे हैं इस वीक में
कि हाँ ये करने से मेरे फैमिली में ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो उस चीज़ों को लेके आप जितना फास्ट हो सके वो एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं और लेंगे भी, तो इससे आपको अच्छे से रिजल्ट्स आते हुए पर्सनल लाइफ में मिल रहा है। और आप और आपके पार्टनर में कोई दोनों से एक आपको फील हो सकता है, आप भी हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है, थोड़ा बॉसी बिहेवियर उनका हो सकता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं वो। प्रोफेशनल लाइफ के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड यही दर्शाता है कि जैसे कि आपके कुछ चीज़ें अभी होने वाले थे इस वीक में, आपको एक्सपेक्टेशन है कि इस वीक में वो हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिले उसमें दिख रहा है। इस वजह से आप थोड़ा सा नर्वस महसूस कर सकते हो और कुछ चीज़ें आपको करनी है पर वो आप फोकस भी नहीं कर पा रहे हो। ये प्रोफेशनल लाइफ में मतलब आपका वर्क पे फोकस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द कुछ चीज़ें आपके माइंड के कैलकुलेशन के थ्रू अनुसार नहीं हो रहे। ओके, सो इसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहती है फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो पर्सनल लाइफ में भी आपको थोड़ा सा बॉसी बिहेवियर कोई भी आप कर रहे हो तो वहाँ पे पीसफुल थोड़ा सा लेने की, पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है, थोड़ा सा पीस मेंटेन करने की ज़रूरत है पर्सनल लाइफ में। एंड उसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट, तो कुछ चीज़ें अभी डिले हो रही है तो होने दो, ऊपर आप खुद पे और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, चीज़ें जल्द से जल्द आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये था लियो के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राशि, वो है हमारी कन्या राशि यानी वर्गो ज़ोडिएक साइन। उनके लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा वो हम चेक करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एंड प्रोफेशनल वाइज कैसी रहेगी। ओके, सो कन्या राशि वालों के लिए फर्स्ट आया है पर्सनल लाइफ के लिए द मून का कार्ड आया है। तो मून कार्ड यही दर्शाता है कि आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव चेंजेस अभी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ही मेरे को ये भी दिख रहा है कि किसी पर्सन की वजह से आपका माइंड ब्रेक होना, मतलब थोड़ा सा मूड खराब होना, ये वाला चीज़ें दिख रही है। तो कोई आपका मतलब इस टाइम पे आप किसी पे भरोसा मत रखिए, सिर्फ जो आपके इंट्यूशंस को मतलब आ रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं तो उनको फॉलो कर दीजिएगा, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बस इस टाइम पे किसी पे भरोसा मत रखिए, वो नियर एंड डियर वंस भी हो या वेल विशर भी लग रहे, बट वो आपके लिए अभी के लिए वेल विशर नहीं है। और कहीं तो कहीं आपका माइंड मतलब थोड़ा सा डिसमूड होने के चांसेस है, और लाइफ में थोड़ा सा इनबैलेंस, मतलब पर्सनल लाइफ में पार्टनर को लेके या फैमिली में लेके थोड़ा सा इनबैलेंस फील आप इस वीक में कर सकते हो। एंड उसी के साथ हम देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है या फिर किसी टीम में दूसरे टीम में आप शिफ्ट हो सकते हो, या फिर बिजनेस में एक लोकेशन को लेके दूसरे लोकेशन पे जाने की ज़रूरत हो सकती है। तो शिफ्टिंग और ट्रैवलिंग आपके प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है इस वीक के लिए। ओके, तो इसी के साथ देखते हैं क्या गाइडेंस है एंड क्या गाइडेंस है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके, सो पर्सनल लाइफ के लिए जो भी अभी बहुत सारा जो आपके मन में चल रहा है और इनबैलेंसिंग आप फील कर रहे हो, तो वो अभी के फिलहाल थोड़े टाइम के लिए है, बट उसके बाद रिमेन द पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बिलीव ऑन यूनिवर्स, बिलीव ऑन यू कि हाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव टाइम है वो जाने के बाद पॉजिटिव टाइम भी आएगा, तो जितना हो सके उतना आप खुद पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और कन्या राशि के लिए देखते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल के लिए आए हैं लुक फॉर अ साइन। तो जो भी आपको गॉड यूनिवर्स आपको साइंस भेज रहा है तो उस साइन को आप फॉलो कीजिएगा, मतलब जो भी साइंस आपको दिख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट साइंस यू कैन टेक अ एक्शन। तो ये था कन्या राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसे जाने वाला है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लिब्रा लोगों के लिए, लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। सो जनवरी का फर्स्ट वीक कैसा जाएगा तुला राशि के लिए, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो लिब्रा
मंथली प्रेडिक्शन में भी यही कार्ड आया था। तो कुछ चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है, बस आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है अपकमिंग में। सो डोंट टेक अ स्ट्रेस और टेंशन। सो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हो सके उतना आप मेडिटेशन करिएगा, हो सके उतना आप एक्सरसाइज डेली हाफ आवर टू 1 आवर आप कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर लिब्रा। सो तुला राशि के लिए प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं तो टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है और कुछ नहीं भी हो रही है, बट आप मैनेज कर रहे हो। सिचुएशन जैसे भी है, अप्स है, डाउन है, बट आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो और आपका माइंड आप बहुत मतलब कूल रखने की आप कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी आप थोड़ा सा पीस मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हो। तो आपके पास उतना पावर है और गॉड आपको वो पावर दे भी रहा है। तो जैसे चीज़ें है वैसे आप मेंटेन करते रहो प्रोफेशनल लाइफ में, तो चीज़ें आगे जाके बेहतर होने ही वाले हैं। तो हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए नो नीड टू वरी। तो यही आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, जो कि आगे जाके पॉजिटिव उसका आउटकम भी आने वाला है, पर आप ज़्यादा वरीड हो रहे हो। तो यूनिवर्स भी आपको कह रहा है कि नो नीड टू वरी। जितना आप कम वरीड होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो आगे जाके कुछ चीज़ें बेहतर होने ही वाले हैं। तो लिब्रा लोगों के लिए हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहे हैं, लुक फॉर अ साइन। ठीक है, अभी जो भी चीज़ें आप मेंटेन कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो वैसे मेंटेन करते रहो। कुछ साइन आपको गॉड दे रहा है तो उस साइन को भी आप फॉलो करो, तब जाके आपको जो चाहिए, जैसे चीज़ें होने चाहिए आपके मन के अनुसार, तो वो चीज़ें होती रहेंगी। तो ये था तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे जाएगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ फॉर नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राशि जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। सो वृश्चिक के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल वाइज। ओके, ओ वेरी ग्रेट कार्ड्स आर कमिंग फॉर स्कॉर्पियो पीपल। ओके, तो पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं द एम्प्रेस का कार्ड आया है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि पर्सनल लाइफ में आप इतना अबंडेंस फील करोगे, मतलब जो भी चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आपको फास्ट मतलब ग्रोथ दिख रही है। मतलब जिस भी चीज़ में, जिस भी रिलेशनशिप में आप जा रहे हो या जिस भी रिलेशनशिप में अभी आप इंटर कर रहे हो न्यू, तो वहाँ पे आपको अबंडेंस फील होगा। पर्सनल लाइफ में आपके मतलब एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी और पोजीशन भी अच्छे मिलेगा। मतलब जो कोई आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देख रहा है बिकॉज आपके पास अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। मतलब जो लक्ष्मी देवी है वो आपके घर पे आती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। तो जितना हो सके उतना येलो आप दान करेंगे थर्सडे को, तो उतना आपका और जो भी है पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो प्रोफेशनल लाइफ में भी देख सकते हो, इतना अच्छे कार्ड्स आए जो कि आप देख सकते हो पूरे येलो कार्ड है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आ रही है नेक्स्ट वीक आपके लिए। तो स्कॉर्पियो लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि द मैजिशियन का कार्ड आया है प्रोफेशनल वाइज। तो हम देखते हैं कि जैसे कि आपके प्रोफेशनल में आपके पास बहुत सारे असेट्स हैं जो कि उनको यूज़ करके आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अचीव कर सकते हो। तो इस टाइम पे आप बस मैनिफेस्ट करिए अपने करियर में, तो वो चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या होगा स्कॉर्पियो के लिए पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा होगा। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा अबंडेंस आ रहा है। अभी चीज़ें कुछ आपको लग रही है कि हाँ ये होंगे या नहीं होंगे, बट वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो नो नीड टू वरी फॉर अ पर्सनल लाइफ।
जो चीज़ें हो रही है वो अच्छे हो रहे, और बस प्रोफेशनल में आपको जितना मैनिफेस्ट करे उतना मैनिफेस्ट करना है, उससे आपकी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो हेल्पफुल पीपल, तो अब प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स आ रहा है, बहुत अच्छा आउटकम मिल रहा है। तो इस वजह से आपके पास बहुत सारी चीज़ें आने की वजह से आप जितना लोगों को हेल्प करेंगे उतना आपके भी चीज़ें, मतलब आपको भी इम्प्रूवमेंट अपने खुद में आपको दिखाई देगी। तो जितना हो सके उतना आप कलीग्स हो या फिर बिजनेस हो तो बिजनेस पार्टनर्स हो, उनको हेल्प करोगे रैदर कुछ भी जो भी आपके साथ रहने वाले लोग हैं काम पे, तो उनको आप हेल्प करोगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अबंडेंस, और भी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिखाई दे रहे। तो ये था स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट राशि जो कि है धनु राशि, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। तो नेक्स्ट वीक सैजिटेरियस के लिए पर्सनल लाइफ कैसी होगी एंड प्रोफेशनल वाइज कैसी होगी। ओके, तो दोनों के यहाँ पे हम सम देखते हैं। ये 3 नंबर का कार्ड है, और ये प्रोफेशनल में भी जो नाइट ऑफ पेंटाकल है वो भी 3 नंबर का कार्ड है, यानी कि आपका गुरु एक यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, एक यहाँ पे वीक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ पर्सनल लाइफ के लिए 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। जैसे कि इस वीक में आप और आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हो, किसी चीज़ को लेकर आप स्टक फील कर रहे हो। मतलब कहीं पे तो आपका पैसा रुका हुआ है, या फिर कहीं पे तो आपका स्टक एनर्जीज आ रही है। मतलब रिलेशनशिप में भी कुछ किसी रिलेशनशिप में स्टकनेस फील आ रही है, मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर क्या करना है आगे जाके, शादी करनी है या नहीं करनी है, मतलब ये चीज़ें अभी तक डिसाइड नहीं हो रही। इस वजह से स्टक फीलिंग अभी मेरे को पर्सनल लाइफ में दिखाई दे रही है। तो इस वजह से अभी आप जितना हो सके, आपके एक सीनियर हो सकते हैं, उनकी सलाह लेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे, तो आपको अभी इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ पाओगे। ये है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। उसी के साथ हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ। तो सैजिटेरियस लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कई चीज़ों का प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट वीक में। वो लेके फाइनेंस को, कैसे मैं फाइनेंस को और इम्प्रूवमेंट करूँ, और कैसे मैं चीज़ों को मतलब चेंज कर सकती हूँ, और इसको मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ, इस चीज़ के बारे में धनु वाले लोग बहुत सोच रहे हैं। और इस टाइम पे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा प्लान करके इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, एंड करियर वाइज तो अच्छा ही है, स्टेबिलिटी मेरे को दिख रही है। एंड उसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस फॉर अ सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। और प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ यू बिलीव, प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी प्लान कर रहे हो, आप अपने आप पे खुद पे बिलीव कर रहे हो तो मतलब वो प्लान करो और उसको एग्जीक्यूट भी करो। सो इफ़ यू बिलीव देन यू कैन डू। ओके, ये था धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट राशि इज कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। ओके, मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। मैं तो यूनिवर्स फॉर अ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल वाइज कैसा जाएगा। ओके, तो पर्सनल वाइज भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी करियर की चीज़ें पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट होती हुई मेरे को दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सनल लाइफ में बहुत मूवमेंट, ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, या फिर स्टेबिलिटी भी, साथ में स्टेबिलिटी भी है। मतलब आप सेटिस्फाइड हो, स्टेबल भी हो, और फास्ट एक्शंस ले रहे हो हर एक चीज़ में, ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आपका कहीं पे भी किसी आपको लोकेशन पे गए हो तो वहाँ पे फास्ट से आप मोल्ड हो रहे हो, मतलब सिचुएशन के थ्रू आप जैसे सिचुएशन है वैसे आप खुद को मोल्ड कर रहे हो और वहाँ पे एडजस्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस वीक में आपकी ट्रैवलिंग होने के चांसेस है, या फिर शादी कंफर्म होने के चांसेस है, या फिर जो भी करियर में रिलेटेड है वो पर्सनल मूव्स आपके जो भी पर्सनल आप इनिशिएटिव लेंगे किसी भी चीज़ को लेके, तो वो वहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट करेगा। तो स्टेबिलिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। वैसे ही जितना हो सके आप अपने पैर का ध्यान रखेंगे, मतलब कहीं पे तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते आप अपने संभल के चलिएगा, ये आपके लिए
गाइडेंस है इस वीक के लिए। सो उसी के साथ हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। प्रोफेशनल वाइज के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड का। तो प्रोफेशनल में आपको लग रहा है हाँ मैं ये करूँगी तो ये चीज़ें मेरी बेहतर होंगी, तो वो जो थॉट्स आया है उस पर फास्ट एक्शन लीजिएगा। उस एक्शन को कैरी फॉरवर्ड, मतलब उस एक्शन को आप आगे मतलब जो भी थॉट्स है उसको एक्शन लेके आप आगे बढ़िएगा। तो आपको जो प्रॉब्लम्स है, जो भी अभी तक सिचुएशन है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट और वहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव होती हुई मेरे को दिख रही है। और प्रोफेशनल में भी यही आ रहा है, शिफ्टिंग आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रहा है, काम को लेके किसी चीज़ को लेके आप ट्रैवल कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग मेरे को दिख रही है कि मकर राशि नेक्स्ट वीक में करने वाली है। ओके, तो फास्ट डिसीजन पे एक्शन लीजिएगा मकर राशि वाले लोगों के लिए। देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है फॉर अ पर्सनल लाइफ एंड फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए आ रही है आस्क योर एंजल्स। तो जो भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कम्युनिकेट करो यूनिवर्स से थ्रू द मेडिटेशन। तो जितना मेडिटेशन करोगे उतना चीज़ें और बेहतर हो जाएंगे। एंड आप एंजल्स के थ्रू, मतलब एंजल्स आपको आंसर कर रही है और आप क्वेश्चन पूछो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो आप मतलब आपको यूनिवर्स साइन भेजेगा कि क्यों हो रहा है चीज़ें आपके लिए। तो आस्क योर एंजल्स, जो भी आपके साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उसमें से आप कैसे इम्प्रूव करोगे, ये कैसे आप खुद को चेंज कर पाओगे, ये आप नेक्स्ट वीक में जान पाओगे। एंड प्रोफेशनल के लिए आ रहा है नो नीड टू वरी। प्रोफेशनल को लेके बहुत ज़्यादा आप थिंक कर रहे हो, ओवर थिंक भी हो रहा है और फिर थॉट्स भी आ रहे हैं मैं ये करूँगी तो ये होगा या नहीं होगा। बहुत वरीड मत होइएगा क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी कह रहे हैं नो नीड टू वरीड। चीज़ें अपने आप ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था कैप्रिकॉन के लिए नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट राशि इज एक्वेरियस, मीन्स कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। ओके, सो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल वाइज कैसी रहेगी। ओके, राइट, नाइस। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुंभ राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स का। गाइस कुछ डिसीजन लेंगे और उनको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो और जैसी सिचुएशन आ रही है वैसे आप मोल्ड भी कर रहे हो। मतलब ठीक है, कभी आपको रिलेटिव्स के घर पे जाने पड़ेगा तो आप जा रहे हो और वहाँ पे भी ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट है वहाँ पे आप वैसे सिचुएशन के थ्रू आप एडजस्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जितना हो सके इस टाइम पे आप रेड ज़्यादा पहनिए। एंड सेकेंड थिंग मैं देख पा रही हूँ कि पर्सनल में जितना कम्युनिकेशन सॉफ्ट रखेंगे उतने रिलेशनशिप आपके अच्छे से मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहे हो। और फोकस एक ही चीज़ पे है तो वो फोकस कंटिन्यू रखिएगा। एंड फोकस के साथ आप आगे बढ़ते हुए भी पर्सनल लाइफ में दिख रहा है। और उसी के साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि प्रोफेशनल की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट हो रहा है। इस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी इम्प्रूव होती हुई मेरे को इस वीक में दिखाई दे रही है। तो उसी के साथ हम देखते हैं कुंभ वाले लोगों के लिए प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई अपना फैमिली बिजनेस है तो वो आप एक्सपांड करोगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ मेरे को दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीक में आप ये कर सकते हो या फिर बिजनेस में ज़्यादा गेन और ज़्यादा प्रॉफिट इस वीक में आपको देखने को मिल सकती है। एंड जॉब में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कलीग के साथ बैठ के मतलब किसी पार्टी को मतलब पार्टी में जाना या फिर कैसे आप इम्प्रूव कर पाओगे आपके करियर में वो डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कलीग्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और फैमिली मेम्बर्स भी आपको करियर में हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एक्वेरियस के लिए हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है फॉर अ पर्सनल लाइफ। हम देखने वाले हैं फॉर अ पर्सनल लाइफ। ओके, एंड फॉर प्रोफेशनल वाइज कैसा रहेगा, सॉरी क्या गाइडेंस है। ओके, सो पर्सनल में यही देख रही हूँ जैसे कि आपकी ये 5 नंबर का कार्ड है तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी मैटर। ओके, मतलब कम्युनिकेशन आपके इस वीक में बहुत मैटर करेगा, इसलिए पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है। मतलब एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा सा जितना आप खुद को शांतता में मतलब शांतता रखेंगे और मतलब लोगों को बातचीत करते हुए थोड़ा सा शांतता से बात करेंगे, कम्युनिकेशन खराब नहीं करेंगे तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा।
एंड सेकेंड वन इज़ द नो नीड टू वरी फॉर अ करियर। तो जो भी आप करियर में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो भी अभी आपको कुछ चीज़ों को लेकर वरीड है, तो वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग फॉर यू। ओके तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये था एक्वेरियस लेके लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जो कि है मीन राशि। पाइसेस के लिए, पाइसेस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। सो पाइसेस के लिए नेक्स्ट वीक की पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी है एंड प्रोफेशनल वाइज कैसी है। ओके सो पाइसेस, ये कार्ड भी आई थिंक मेरे को मंथली प्रेडिक्शन में आया था। तो आप पाइसेस पर्सनल लाइफ में जैसे कि देखो कि आप बहुत चीज़ों को लेके आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पर कुछ चीज़ें पास्ट में रुकी है, कुछ चीज़ें पास्ट में छूट गई है, बट उसी को लेके आप मतलब माहौल अच्छा है पर आपका माइंड आपको पीछे वाले मतलब जो भी पास्ट है उसको रिवाइज करवा रहा है। तो आप जितना हो सके अपने माइंड से मतलब अपने खुद से झूठ मत बोलिए, आगे बढ़िए, आगे बहुत अच्छे भी चांसेस है, और आगे जाते वक्त आप पीछे मुड़ के मतलब जितना पास्ट को इग्नोर करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस वीक में आपको कोई धोखा भी दे सकता है, तो उस चीज़ों को लेके जितना हो सके उतना आप मतलब बच के रहिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड प्रोफेशनल वाइज देखो तो मैं मीन राशि वाले लोगों के लिए देख रही हूँ कुछ चीज़ें एंड होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि आपने कुछ सोचा था कि मैं अभी ये करूँगा, इससे मैं थोड़ा सा ये मतलब ऐड करूँगी तो कुछ न्यू ऐड होगा, बट वो नहीं, कुछ चीज़ें एंड होने के लिए आई है तो एंड होगी वो। मैं मतलब आपका जॉब एंड हो सकता है, या फिर बिजनेस में कोई डील आती वक्त वो चली गई, मतलब कुछ चीज़ें थोड़ा सा लॉस या फिर आपके मन को वो प्रॉब्लम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मतलब जो भी चीज़ें एंड हो रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, इस वजह से आपका मतलब आपके माइंड पे वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिएगा। सेकेंड चीज़ मतलब ओवरथिंक या फिर स्ट्रेस लेने की, मतलब स्ट्रेस से जितना बचना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस कंटिन्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है फॉर अ पर्सनल लाइफ फॉर अ मीन राशि, एंड प्रोफेशनल वाइज कैसा है। ओके सो पर्सनल लाइफ के लिए पीसफुल रिजोल्यूशन, मतलब जो भी आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें जैसे आगे बढ़ रहे वैसे शांतता से उनको आगे बढ़ने दें। जितना हो सके लोगों के साथ शांतता से बात करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। एंड प्रोफेशनल के लिए हेल्पफुल द पीपल, जैसे भी सिचुएशन आपकी एंड हो रही है, बट आप जितना लोगों को हेल्प करेंगे, आपके कलीग को हेल्प करेंगे, या फिर किसी को भी मतलब बिजनेस पार्टनर है, या फिर बिजनेस के कोई मतलब रिलेटेड कोई है, या फिर कोई भी लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प करिएगा। आपकी करियर इम्प्रूव होती हुई मेरे को यहाँ पे दिख रही है। जो भी चीज़ें एंड हो रही है पर फुल भी उनका न्यू स्टार्ट होने के चांसेस पूरे हैं। तो ये था मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नेक्स्ट वीक। इसी के साथ हम ये सेशन ऑफ करते हैं, और ऐसे ही मोर वीडियोस एंड शॉर्ट्स के लिए फॉलो करिएगा यूनिवर्सल टैरोट एस्ट्रो के वीडियोस हम यहाँ पे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंथली एंड वीकली प्रेडिक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं, और दूसरे भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे इन अपकमिंग में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।